अस्सलाम वालेकुम। हेलो माय डियर्स स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। जैसा कि आपको पता है जी कि हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का जो है इंट्रोडक्शन पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है जी, हम क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट करने से पहले मैंने आपको एक 1 पेज रूल्स दिया था। उस रूल्स को जो है वो अपने जो है सामने रखना है, फिर अपने क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना है। ये रहा जी 1 पेज रूल। ये मैं आपको सामने आपको ज़रा एक मरतबा जो है वो प्रेजेंट कर भी देता हूँ। इस रूल वाले पेज को आपने सामने रखते हुए फिर से जो है आपने क्वेश्चन करना है। फिर जो है कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट सिंपली बनाया क्यों जाता है। तो इसका जो है बैंक रिकॉन्सिलिएशन बनाने से पहले हम जो है वो कैश बुक और पासबुक का जब डिफरेंस क्रिएट हो जाता है तो फिर जो है उस डिफरेंस को दूर करने के लिए हम जो है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो बनाते हैं। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने से पहले जो कुछ मैंने आपको रूल्स बताए थे कि जो है हमने क्वेश्चन को जो सॉल्व करना है वो बिल्कुल जो है वो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करना है। जिस तरह आपको बताया था जी कि प्लस प्लस जो है वो प्लस होता है, माइनस प्लस जो है वो माइनस होता है, प्लस माइनस भी माइनस होता है, माइनस माइनस भी जो है वो प्लस होता है। इसी तरह डेबिट डेबिट जो है हम उसको ऐड करेंगे, क्रेडिट क्रेडिट को हम ऐड करेंगे, डेबिट क्रेडिट को लेस करेंगे, क्रेडिट डेबिट को हम लेस करेंगे। बिल्कुल सिंबल हम वही यूज़ करेंगे जिस तरह मैथ में जो है वो करते हैं। इसीलिए जो वैल्यू जो है वो ग्रेटर होगी यानी कि बड़ी होगी उसका हम डेबिट या क्रेडिट का साइन यूज़ करेंगे। सबसे पहले जी चैप्टर नंबर 9 है आईकॉम पार्ट 1 की, ये काउंटिंग का पेज नंबर 231 है। क्वेश्चन है जी, प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करें एज ऑन 31 दिसंबर 2014, 31 दिसंबर 2014 को। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स दी गई जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, सबसे पहले हम जो है वो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट तैयार करते हैं। फॉर्मेट जैसे जब हमने स्टार्ट करना है तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो भी आपको नेम गिवन होगा हम सबसे पहले क्वेश्चन का नेम लिखेंगे। सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 1 है। नेम इस क्वेश्चन में मौजूद नहीं है, आप जो है बस वैसे ही जो है इसको नेम लिख के डॉट लगा दें, या जो भी नेम अगर क्वेश्चन में होगा तो सबसे पहले नेम लिखा जाएगा। फिर जो चीज़ आप तैयार करना चाहते हैं यानी कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन है, जब भी कोई स्टेटमेंट तैयार की जाती है उसमें जो है वो डेट इस तरह लिखी जाती है एज ऑन जो भी मंथ गिवन हो। इसमें है दिसंबर, तो सबसे पहले दिसंबर स्टार्ट में आएगा 31 2014। इस तरीके से जो है हम फॉर्मेट तैयार करेंगे। इधर जो है आप लिख रहे हैं पार्टिकुलर्स, स्टेटस। स्टेटस में डेबिट क्रेडिट भी लिख सकते हैं, स्टेटस भी लिख सकते हैं। अमाउंट लिखी जाएगी, अमाउंट इन रुपीज। सबसे पहली जो है वो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है बैलेंस एज पर कैश बुक। सिंपल जी, बैलेंस एज पर कैश बुक है। जैसा कि आपको पहले पता है कि बैलेंस एज पर कैश बुक जो है वो डेबिट होता है, हम भी इसको डेबिट करेंगे। वैल्यू है 42,000। अब जो सेकंड ट्रांजैक्शन आपको दी गई है वो है जी चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। चेक जारी किए गए बट नॉट येट प्रेजेंटेड, लेकिन अभी पेश नहीं हुए फॉर द पेमेंट के लिए। अनप्रेजेंटेड चेक है, ऐसे चेक जो बैंक में हमने पेश ही नहीं किए, पेमेंट के लिए पेश ही नहीं हुआ, उनकी पेमेंट जो है वो नहीं मिली। अनप्रेजेंटेड चेक है तो अनप्रेजेंटेड चेक को आपको लिखवाया हुआ है
अनप्रेजेंटेड चेक डेबिट होते हैं, अमाउंट है जी 15,000। डेबिट डेबिट हम ऐड करते हैं, इधर हम लिखते हैं जी ऐड। अब जो है बड़ी वैल्यू जो है 42,000 के सामने डेबिट है, तो इसीलिए हम इधर भी डेबिट का साइन यूज करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। चेक जो है वो बैंक में डिपॉजिट करवाए गए लेकिन उनकी अमाउंट जो है वो क्रेडिट नहीं हुई। नॉट येट क्रेडिटेड यानी कि अनक्रेडिटेड चेक्स हैं। अनक्रेडिटेड चेक्स जो है वो क्रेडिट होते हैं, अमाउंट है इनकी 13,000। डेबिट क्रेडिट अब लेस होगा, बड़ी वैल्यू 57,000 डेबिट की है, तो इसीलिए हम इधर भी डेबिट का साइन यूज करेंगे। अब जो नेक्स्ट है हमारी ट्रांजैक्शन है बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। बैंक चार्जेस है, किसी भी किस्म के चार्जेस हों बैंक जो है वो क्रेडिट ही करता है। बैंक चार्जेस क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट फिर से लेस होगा, जस्ट 20 रुपये। अब नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक ऑन 25 दिसंबर 2014 बट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक ₹1000। इंटरेस्ट जो है वो ऑन इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर सिंपली इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जैसा कि आपको पता है डेबिट होता है। डेबिट डेबिट फिर से ऐड होगा 1000। डेबिट है, इसके लास्ट में डबल लाइन कर दें। डेबिट के अपोजिट इधर हमारा क्रेडिट आ जाएगा, तो ऊपर कैश बुक से स्टार्ट हो रहा था तो आंसर आ जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक। इस तरह जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये हमारा जो है रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन आपको बताई गई है कि इस तरीके से जो है हम 1 पेज जो है रूल उसको फॉलो करेंगे और जो है हमारा इस तर्ज से एक जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसी तरह जो है हम बाकी जो है दूसरे बी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होंगे। थैंक यू वेरी मच।